दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को प्रजापति मैथ खेल में तहदीद से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है आपको टाइम एंड डिस्टेंस, और टाइम एंड डिस्टेंस में ये दूसरा क्लास होगा। और दूसरा क्लास में आपको हम बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समय और दूरी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। दोस्तों अगर आप क्लास 1 अगर नहीं देखे हैं तो क्लास 1 आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एक बात और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो बिना लेट किए हम पहला क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन लगा हुआ है। क्वेश्चन पहला है, पहला प्रश्न कहता है कि एक ट्रेन 370 मीटर लंबी है। एक ट्रेन 370 मीटर लंबी है और उसे 50 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में 12 सेकंड लगते हैं। समय 12 सेकंड। तो उस ट्रेन की गति बताइए और किलोमीटर में बताइए। जरा देखेंगे, आप जानते हैं ट्रेन की गति यानी स्पीड आपसे पूछता है तो एक सूत्र होता है दोस्तों, याद रखना होगा। स्पीड बराबर यानी चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी स्पीड बराबर वेलोसिटी बटा टाइम। जरा ध्यान दीजिएगा, सॉरी डिस्टेंस बटा टाइम, यानी डिस्टेंस यानी दूरी आपका जो है वो आपको 370 है। और क्या है दूरी? दो दूरी है, इसमें ट्रेन की दूरी है और प्लेटफॉर्म की दूरी है। तो दोनों दूरी को ऊपर में जोड़ के लिखिएगा, प्लेटफॉर्म की दूरी आपको हो गया 50 और 370 ट्रेन की दूरी हो गया। ये आपको मीटर में है, क्या चीज में है? मीटर में है। और आप यहाँ देखेंगे कि 12 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। ये समय दे दिया है, ये आपको 12 सेकंड दे दिया। जरा ध्यान दीजिएगा, स्पीड जो है स्पीड जो है इसका, ये स्पीड जो आपको करना है क्या? किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना। तो जरा देखिएगा, आप इसको चेंज कर लीजिएगा। तो आप इसको जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 7 5 12 यानी 420 मीटर बटा 12 सेकंड। 420 मीटर बटा 12 सेकंड। आप इसको काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। 420 क्या हो जाएगा? 400। ठीक है दोस्तों, 420, ये 420 मीटर हो गया, ये 12 सेकंड हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 420 मीटर प्रति सेकंड। 420 मीटर प्रति सेकंड। आपको मीटर प्रति सेकंड में नहीं पूछता है कि किलोमीटर प्रति घंटा बताइए। तो मीटर प्रति सेकंड से 420 बटा 12 मीटर प्रति सेकंड से आपको किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है। तो 420 बटा 12 गुने आपको किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए 18 बटा क्या करना होगा? 5 करना होगा। और इसको सॉल्व कीजिएगा, काटिएगा तो आप देखेंगे, इसको काट रहे हैं हम, 5 से काटिएगा, 5 8 40, 5 चौका 20, 12 सत्ते 84, आपको 18 सत्ते कितना होगा? 26, 126 आपका ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। 126 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रैक्टर 400 मीटर लंबे पुल को पार करने में 15 सेकंड और एक व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड लेती है। तो ट्रैक्टर की चाल बताइए। क्या बताना? ट्रैक्टर की चाल। जरा ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति जो है निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु है, और पुल जो है, इसमें पुल बोला है ना, पुल जो है सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु को नहीं निकालते हम लोग, सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को निकालते हैं। तो सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु यानी पुल को पार करने में वनली पुल को पार करने में लगा समय। वनली पुल को पार करने में लगा समय। वनली पुल को पार करने में लगा समय। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पुल को पार करने में 15 सेकंड लगता है और एक व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड लगता है। तो व्यक्ति वाला को घटा लेंगे पुल में से तो खाली बच जाएगा, यानी सिर्फ जो बच जाएगा, केवल जो बच जाएगा वो आपको बच जाएगा पुल को पार करने में ये समय बच जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, पुल को पार करने में जो समय आ गया आपको 8 सेकंड। कितना गया? 8 सेकंड। अब आपसे ये प्रश्न पूछता है कि ट्रैक्टर की चाल बताइए। तो आपको दूरी दिया हुआ है, समय मालूम हो गया, तो चाल निकाल लीजिए। तो लिखिए ट्रैक्टर की चाल दूरी बटा समय। दोस्तों देखेंगे, दूरी जो है 400 मीटर है और समय जो है 8 सेकंड है।
ध्यान दीजिएगा 8 × 5 = 40 यानी 50 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 50 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, ये आपको मीटर प्रति सेकंड है, ये क्या है मीटर प्रति सेकंड। ट्रैक्टर की चाल मीटर प्रति सेकंड, लेकिन आपको जाना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, तो ऊपर में 18 और नीचे में 5। बड़ा में जाना है तो बड़ा वाला से गुना, अगर छोटा में जाना होता तो छोटा वाला से गुना। तो 10 × 5 = 50 यानी आपका हो जाएगा 180, ये किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो देखिए अगला प्रश्न दिखाते हैं, तीसरा नंबर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। जरा देखेंगे कि दो रेलगाड़ी की लंबाई क्रमशः 200 मीटर और 300 मीटर है। दो रेलगाड़ी है और दोनों रेलगाड़ी की लंबाई आपको दे दिया है 200 मीटर और 300 मीटर, और चाल क्रमशः दे दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका दोनों का चाल भी मालूम हो गया। यदि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर मतलब एक दूसरे कितने समय में पार करेगी, आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। एक दूसरे के मतलब कि उधर से एक रेलगाड़ी आएगी, इधर से एक रेलगाड़ी जाएगी, इसका मतलब ये ना हुआ कि उधर से एक आएगी तो इधर से एक जाएगी। एक दूसरे का मतलब होता है, कहता है प्रश्न कि एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। एक दूसरे को कितने समय में, समय पूछती है। एक दूसरे यानी आप लिखेंगे, एक सूत्र हमने लिखवाया था बेसिक में कि क्रॉसिंग करने में लगा समय, क्रॉसिंग करने में लगा समय, क्रॉसिंग करने में लगा समय, क्रॉसिंग करने में लगा समय दोस्तों रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। हमने लिखवाया था रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी, कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी क्या है इसमें, दूरी आपका 200 मीटर है और एक दूरी है 300 मीटर। दो रेलगाड़ी दोनों का मीटर में आपको 200 और 300 हो गया। अब फिर कहता है कि रिलेटिव वेलोसिटी, तो एक है 40 और एक है 50। तो एक है 40 और एक है 50, और ये भी ध्यान देना होता है कि ऐसे 40-50 नहीं लिख दीजिएगा। ये देखिएगा कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर गतिमान है, मतलब उधर से ये आएगी इधर से ये जाएगी, एक दूसरे की ओर जब गतिमान रहेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो जुटेगा। क्या होगा, जुटेगा। तो यानी पहला हो गया 50, पहले बड़ा लिखते हैं, और दूसरा हो गया 40। 50 और 40 को आपस में जोड़ देंगे क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर जुटेगा किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपको हो जाएगा 500 मीटर, 500 मीटर, ये हो जाएगा आपको 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपको ये 500 मीटर 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको तो जाना सेकंड में, तो किलोमीटर को आप मीटर प्रति सेकंड में ले जाएंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में ले जाएंगे। तो आपको हमने सिखाया था कि 18 के पहाड़ा पढ़ दीजिए, तो 18 × 5 = 90, 5 बार में उधर से पढ़ेंगे 5 के पहाड़ा, तो 50 × 25 यानी 25 मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर से मीटर कर जाएगा, 25 दूनी होता है 50, यानी आपका आंसर हो जाएगा 25 दूनी 50 यानी 20 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। 25 दूनी 50 यानी 0 1 बचा हुआ है, 20 सेकंड दोस्तों आंसर हो जाएगा। लगा समय यानी दोनों को एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड का समय लगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न आपके सामने है, ये चौथा प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि दो ट्रेन ए और बी क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। एक 90 के चाल है, एक 54 के चाल है। कहता है ए ट्रेन बी में बैठे हुए एक यात्री को 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन ए की लंबाई बताइए। ए में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसमें बी जो है एक ट्रेन बी में बैठे हुए एक यात्री को 8 सेकंड में पार कर दे, यानी बी वाला जो है बी वाला जो व्यक्ति है वो बैठा हुआ है, ए वाला व्यक्ति पार कर रहा है, यानी ए वाला व्यक्ति ट्रेन में होगा और बी वाला व्यक्ति भी ट्रेन में होगा, लेकिन उसका ट्रेन रुका हुआ है और ए वाला का ट्रेन चल रहा है, इस वजह से वो पार कर रहा है एक दूसरे को। जरा देखेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न इसमें भी कहता है क्रॉसिंग करने में लगा समय, यहां भी लिखेंगे क्रॉसिंग करने में लगा समय। रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी, और ये समय दिया है। दोनों को पार करने में क्या लगता है,
8, क्रॉसिंग करने में 8 सेकंड लगता है, तो आप लिख देंगे 8 सेकंड। क्लियर है। अब कहता है कि रिलेटिव डिस्टेंस, यानी कि दूरी पूछता है। दूरी तो इसमें जानकारी नहीं है, तो कह देते हैं पहले वाले आपसे प्रश्न पूछता है ट्रेन ए की लंबाई, तो हमने माना कि ट्रेन ए की लंबाई x है, हमने मान लिया ट्रेन ए की लंबाई x है, और रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा जुटता, याद रखिएगा। और ट्रेन बी जो है बी, उसमें व्यक्ति बैठा हुआ है अस्थायी रूप से, इसलिए कुछ नहीं तो 0 ले लेते हैं, और बटा रिलेटिव वेलोसिटी, तो एक 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको मीटर प्रति सेकंड में जाना है, तो आप क्या करेंगे, तो 90 को चेंज कीजिएगा आप मीटर प्रति सेकंड में, तो 18 5 90, तो 50 25, यानी आप 25 को पहले लिखिएगा। और सुनिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, आप इसको मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे, तो 18 × 54, तो 5 × 15, उधर से 5 के पढ़ते हैं, इधर से 18 का पढ़ते हैं। और ये ध्यान देना है कि एक दूसरे को पार कर रही, एक दूसरे को यहाँ पर ये देखना होता है कि एक दूसरे को पार कर रही है कि ऐसे ही निकल जा रही है, तो यहाँ पर एक दूसरे को पार नहीं कर रही है, वो तो एक जो ट्रेन है जो अस्थायी रूप से उसमें व्यक्ति बैठा हुआ है, वो पार थोड़ी कर रहा है, दूसरा ट्रेन उसको पार कर रही है। इसका मतलब है कि पहला वाला ट्रेन जैसे के तैसे है, दूसरा वाला ट्रेन उसको पार कर रही है, यहाँ पर क्या होगा, घटेगा, ये घटेगा, और ये आपको क्या हो जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्लियर। और ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर, ये मीटर से आपको कट जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर 8 सेकंड, 8 सेकंड बराबर, इसको जोड़ेंगे तो x बटा ये 10 हो जाएगा, ये 10 सेकंड। क्लियर है। ये सेकंड जो है, मीटर से मीटर सेकंड बचेगा, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ऊपर ऊपर कटता है। अब इसमें से गुना होगा, इसमें से, यानी यहाँ 1 कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि x में 1 से करें तो x रहेगा, और 10 8 कितना हो जाएगा, 80, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, 80 हो जाएगा। 80 जो है ट्रेन ए की लंबाई हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने 5वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि एक ट्रेन या रेलगाड़ी, एक ट्रेन पटना से दिल्ली 72 किलोमीटर प्रति घंटा से आती है एवं 54 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस चली जाती है, तो पूरी यात्रा में ट्रेन की औसत चाल बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेन पटना से दिल्ली की ओर आती है, दूरी तो वही रहा, दूरी तो सेम रहा, कहता है कि पटना से दिल्ली की ओर आती है और फिर वापस चली जाती है, वापस, तो अलग अलग चाल रहे, दूरी समान रहे, अलग अलग, कोई चाल से, कोई दूसरा चाल से आया, कोई दूसरा चाल से वापस चल जाए, तो समान दूरी को अलग अलग चाल से जब तय करेगा तो सूत्र होता है औसत चाल निकालने का। याद रखिएगा, औसत चाल निकालने का सूत्र होता है, औसत चाल निकालने का सूत्र होता है कि 2xy बटा x प्लस वाई, 2xy बटा x प्लस वाई। देखिए घबराइए नहीं, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये आप देखिए औसत चाल के लिए सूत्र है 2xy बटा x प्लस वाई, 2xy बटा x प्लस वाई, 2xy बटा x प्लस वाई। यानी कहने का मतलब कि अब कहेंगे कि x कहाँ से आ गया, y कहाँ से आ गया, तो x जो है ये प्रथम चाल, y जो है ये द्वितीय चाल, यानी कोई चाल से आया फिर वापस चले गया दूसरा चाल से, कोई दूसरा चाल से आया, कोई दूसरा चाल से वापस चला गया, चाल अलग अलग है। तो पहला चाल को x मानेंगे और दूसरा चाल को y मानेंगे, तो मान बैठा दीजिए 2 गुना, पहला चाल आपको कितना है 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा चाल कितना है 54 है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, बटा x प्लस वाई, यानी 72 प्लस 54, 72 प्लस 54। जरा देखेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा, ये 72 और 54 आपस में सब गुना में है, और इसको जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 126, 126 जोड़ के देख लीजिए, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18 चौक 72 और 18 सतह 26 से, 18 चौक 72 और 18 सतह 26 से। अब तो नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा दोस्तों, तो क्या कर देंगे, ऊपर में गुना कर देंगे तो 432 हो जाएगा, अब बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसको पूर्णांक में लिख दीजिए तो आपका पूर्णांक में हो जाएगा 61.5 बटा 7, 61.5 ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 61.5 बटा 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और
अगर आपको कुछ भी पूछना होता है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कुछ कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, हम उसका जवाब जरूर देंगे, रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।